अभी अभी मुझे लग रहा है इलेक्शन करके आगे हो जाएगी हमारा। अब तो बजट में क्या क्या प्रावधान किस तरह के किए गए हैं? देखिए, पिछले 2 सालों में जो कोविड का एक रहा, तीनों लहर रही, उसमें इकॉनमी पूरी दुनिया की, हमारे यानी सब जगह लोगों की बुरी हालत हो रही थी। और इन हालात के अंदर एकदम नॉर्मल बजट लेके आना, बड़ा मॉडरेट बजट लेके आना, मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं कि कोई लोगों पे टैक्स नहीं लगा और उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देके बहुत बढ़िया बैलेंस्ड बजट लाया गया है। किस वर्ग के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए, कृषि जगत के लिए आप इस बजट को किस तरह का देखते हैं? देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया है कि 50 साल तक वो गवर्नमेंट वापस उन पैसों को करते, इतना इजी लोन पहले कभी भी नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, 2,75,000 करोड़ रुपया, जो 2,75,000 करोड़ जो रुपया दिया गया है, जिसमें कि MSP स्टेबल रहे, किसानों की अपनी प्राइसेज नीचे नहीं जाए, ये जो दिया गया ये उनसे बहुत बड़ा एक कंसेशन है। तीसरा, जितने नेशनल हाईवेज बन रहे हैं वो सारे, क्योंकि हम NCR में सारे ही हरियाणा से जा रहे हैं, किसानों को इनका इंसिडेंटल डेवलपमेंट्स बड़ी होगी, इस पे इंडस्ट्रीज आएंगी, इस पे आपके अंदर के जो दिल्ली शहर के वो गोडाउन्स बाहर निकल के आएंगे, तो किसानों की जो जमीन जो 20 और 25 लाख रुपए एकड़ थी वो 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया पर एकड़ किसानों को उसका पैसा मिल रहा है, उन्हें अपने काम शुरू करने का एक मौका मिलेगा। कहा जा रहा है सर, किसानों के लिए जो उम्मीदें थी वो ऐसा कुछ नहीं किया केंद्र सरकार ने, कुछ ऐलान करने चाहिए थे। देखिए, मेरे ख्याल में क्या मिला इससे, क्या लगता है? हाँ, किसानों को मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया जो ये 1 लाख करोड़ है, 2,75,000 करोड़ रुपया जो ये दिया जा रहा है। इसके अलावा जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में जो दिया जा रहा है कि पावर के मामले में किसानों को बिजली के खर्चे बचत हो, उन्हें फ्री में बिजली मिले और उनके ट्यूबवेल बहुत थोड़े अमाउंट में, उनका जो 4 लाख में लगता था वो 1 लाख रुपए मिले, 75% सब्सिडी देखिए सारे किसानों को मिल रहा है। ये बहुत बड़ा उन्हें बेनिफिट दिया जा रहा है। कुछ आवास की भी घोषणा हुई है, कैसे देखते हैं आप? और हरियाणा में इसको लेकर काफी कुछ काम हुआ है, अलग अलग फिगर आ रहे हैं। अभी मुझे पहले जो सुन रहा था मैं 60 लाख के प्राइम प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए मकान बना के देने के, अभी जिनसे मैं सुन रहा था मीनाक्षी जो वो 80 लाख बता रहे हैं, तो 80 लाख मकान देना बहुत बड़ी बात है। जिस देश की आबादी इतनी हो, कितने लोगों को मकान बनेंगे? ये पहली बार हो रहा है कि 80 लाख मकान पहले ही एक स्टॉक में लोगों को दिए जा रहे हैं। ठीक है सर। और पावर के सेक्टर में कुछ आपको लगता है केंद्रीय बजट से लाभ होगा राज्यों को? बहुत हो रहा है। हमारे यहाँ तो पहले ही हम 1 नंबर पे जा रहे हैं, गुजरात के बाद हम सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में हमें 15 मेगावाट का टारगेट मिला था, हम कोई 50 के करीब करने जा रहे हैं। कुसुम योजना में हम पूरे देश में 1 नंबर पे आ रहे हैं। ट्यूबवेल कनेक्शन में बहुत जो हमारा जो सोलर पावर में है, लोगों को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमें लोगों का बहुत, ये एक जिसे कहें कि सबसे प्यारा उनका एक प्रोजेक्ट बन गया, लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। एक दिन के लिए हमने पोर्टल खोला, उस दिन आप ये समझो कि 28,000 मिले। अगर हम रात तक खुला रखते तो लाख से भी क्रॉस करने की तो इतने हम पे थे नहीं, तो हमें 22,000 मिले थे, वो ट्यूबवेल हम दे रहे हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। सर, रोजगार की भी बात हुई है, 60 लाख से ज़्यादा रोजगार देने का जो वो प्रयास रहेगा। डिजिटल करेंसी की बात, RBI डिजिटल करेंसी लेकर आएगी, इस तरीके के जो आयाम जो है नए, अलग अलग ब्रेकअप है। अभी पीछे मैं देख रहा था 1.5 लाख के करीब तो रेलवेज में दिए जा रहे हैं, तो 60 लाख सर्विसेज देना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जबकि अमेरिका जैसे कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है हर जगह, ये तो दुनिया में ही है इस वक्त, जितना देश आगे बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती है, उसके बाद भी इतनी एम्प्लॉयमेंट देना सरकार का लिए बहुत एक सराहनीय कदम है। ठीक है सर, 5 राज्यों में चुनाव है और खासकर अपने पड़ोसी राज्य पंजाब में भी चुनाव है, तो क्या आपका कोई विचार है? मुझे पंजाब और यूपी से कुछ लोगों की मांग आई है कि मैं वहाँ जाऊँ, तो मेरे जो उनके चुनाव प्रभारी हैं उनसे बात हुई है और कुछ दिन मैं यूपी में लगाऊंगा, कुछ दिन पंजाब में लगाऊंगा। 8-10 हल्के पंजाब के करूँगा, अब और फाजिलका और मलोट ये एरिया रह जाता है, इधर हमारे सरदूलगढ़ वगैरह ये एरिया है। और इसके बाद यूपी में आपका मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, इस इलाके में यहाँ भी मैं बागपत वगैरह में समय लगाऊंगा। आगरा मथुरा है तो 5-7 दिन उधर भी लगाऊंगा। कई फेजेज में इलेक्शन है तो चलता रहेगा लंबे समय, और ज़्यादा समय भी लग सकता है। क्या लग रहा है पंजाब में सर? देखिए, मेरा ये मानना है पंजाब में एक मिल के अलायंस बनने की बात आएगी, पर पहली बार बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ये भी हो सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ जाए। यूपी में तो एक तरफा चुनाव हो रहा है, वहाँ तो
मोदी आपका योगी जी का एक तरफा मैंडेट हो रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है, लोग लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया रखा हुआ उन्होंने। लोगों का ये है कि मोदी जी को दोबारा योगी साहब को दोबारा रिपीट करें।